अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन की स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में आती हुई बड़ी और छोटी तब्दीली को हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपके सामने एक बड़ी न्यूज़ ओपन कर रखी है जिसकी पिछले कोई तकरीबन 16 घंटों से मार्केट में बहुत चर्चा थी और इस पे मैं आपसे अपना तजिया शेयर करने के बाद मार्केट की तरफ हम अपना रुख इख्तियार करेंगे। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, Bybit halt USD बैंक ट्रांसफ़र सिटिंग पार्टनर आउटरीच। इस खबर के बाद मार्केट में फिर छोटा सा पैनिक देखने को मिला। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि Bybit है क्या। ये एक UAE की क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है, दुबई बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज इसे हम कह सकते हैं। Bybit हैज suspended United States dollar deposit via bank transfer in response to service outrage from a partner. Funds can be withdrawn through वायर ट्रांसफ़र अंटिल March 10। अच्छा जी, 10 मार्च तक उन्होंने दोस्तों इसका जो विड्रॉल है वो बंद कर दिया है, ठीक है। इन द ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम March 4 द क्रिप्टो फर्म सेड दैट USDT डिपॉजिट वाया वायर ट्रांसफ़र स्विफ्ट एंड द वायर ट्रांसफ़र फॉर US बैंक आर नो लॉन्गर अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद उनके जो दोस्तों विड्रॉल थे वो फिलहाल बंद हो गए। किनके, ज़रा जेन में रखिएगा, Bybit के, ठीक है जी। ये Bybit ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट है, वो भी मैं शेयर करूंगा, इसे ज़रा आपने गौर से सुनना है। एज एन अल्टरनेटिव यूज़र कैन कंटिन्यू टू मेक USD डिपॉजिट वाया द ADV कैश वॉलेट फॉर और विद क्रेडिट कार्ड। सो गैस, जब भी ऐसा कोई वक्ती तौर पे इतनी बड़ी एक्सचेंज कोई सस्पेंशन करती है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई वर्किंग हो रही होती है। तो ये जो Bybit होल्डर्स हैं, हालांकि हमने कभी Bybit के ऊपर कभी बात भी नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, बांग्लादेश में, इस एरियाज़ में Bybit को इतना कोई यूज़ नहीं किया जाता। ओवरऑल इसकी असेस पाकिस्तान में और तमाम यानी कि साउथ ये जो एशियन कंट्री हैं उनमें इसका यूजेज मौजूद है, लेकिन बहुत कम इसे यहाँ पर इतनी कोई जान पहचान दी जाती है। सो इसके विड्रॉल सस्पेंड होने के बाद एक पैनिक रहा वहाँ के यूज़र की तरफ से। सो गाइज, यहाँ पर Bybit का जो एक ऑफिशियल यहाँ पर ट्वीट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और ये सेम वही वर्डिंग है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में यहाँ पर शेयर की। यहाँ पर दोस्तों इसके CEO का ये कहना है कि जी ये सूरत हाल हॉल्ट की इसलिए पेश आई कि सिल्वर गेट की बैंक्रप्सी के बाद जितनी भी मेन एक्सचेंजेस थी उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली डिजिटल एसेट्स के साथ रिलेटेड काम करने का। किसके साथ? सिल्वर गेट का। तो उसका प्रेशर अब तीसरी जगह पर आ रहा है, यानी कि आफ्टर द FTX हम यहाँ पर कहेंगे। तो क्लैप्स ऑफ रेगुलरिटी की बातें हो रही हैं, रेगुलरिटी प्रेशर एंड मार्केट आउटफ्लो फ्लोइंग द ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX इन November 2022 और ड्राइविंग US बैंक टू रिड्यूस देयर एक्सप्लोजर टू क्रिप्टो करेंसी एसेट्स। अच्छा, उनका ये कहना है जी कि US की जो SEC की जो कमीशन है उसका मेन ये मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का एक्सप्लोजर है उसे वक्ती तौर पे थोड़ा सा काम किया जाए। लास्ट मंथ बाइनांस अनाउंस इट वुड टेम्पररली सस्पेंड। जब बाइनांस की तरफ से US डॉलर को वक्ती तौर के लिए जनवरी के आगाज़ में बंद किया गया तो बाइनांस के जो CZ हैं यानी कि उनके चेयरमैन, उन्होंने इसे वक्ती तौर पे विड्रॉल का बंद करना का कहा गया और ये सच है कि वाकई ही वो थोड़ी देर बाद बहाल हो गया। The exchange said its SWIFT transfer partner Signature Bank would only process trade user to the USD bank or a bank account over 1 lakh USD dollars. Signature Bank previously announced it was the ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग क्रिप्टो डिपॉजिट्स, यानी कि ये क्रिप्टो की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये चीज़ें सारी की गई। सो गाइज, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा डंप का शिकार है। अब देखें, मैंने आपको रात को भी इसकी एक मिसाल दी थी कि बिहाइंड द स्क्रीन इतने मसाइल चल रहे होंगे तो मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट बड़ी मुश्किल देखने को मिलती है और ये चीज़ें बार बार समझ लें कि जब हाईलाइट होकर सामने आती हैं तो मार्केट रुक जाती है। मार्केट भी एक ऐसी चीज़ है कि वो पंप हुए बगैर रहती नहीं है। मार्केट में फिर दुनिया ये खबरें भूलकर थोड़ा सा एंटर होती है तो ट्रेड आने लगती है, मार्केट थोड़ी सी खुशहाल होती है, 25,000 पे पहुंचती है और मार्केट में फिर ऐसी कोई ना कोई खबरें आ जाती हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
सो गाइस, पिछले 12 घंटों में मार्केट ने सिर्फ $200 की यहाँ पर रोटेशन दिखा है बीटीसी में, और अचानक एक 5 मिनट का हाई देखने को मिला और वो था 22,661 का। ये पिछले तकरीबन 3 या 4 दिन का सबसे बड़ा पंप होगा, जिसके बाद मार्केट ज़्यादा देर तक वहाँ पर रजिस्ट नहीं कर पाई। बीएनबी का हाई दोस्तों आज रहा यहाँ पर 292 आफ्टर द लो ऑफ 286। $6 की ट्रेड बीएनबी में हैरत अंगेज तौर पे देखने को मिली, जो इतनी कोई मुस्तनद तो नहीं थी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डंप रह चुकी है। तो लिहाजा स्टिल हम इसके फर्स्ट लो का वेट करेंगे, वो है दोस्तों 288 से 296, यानी कि इसी के दरमियान हमें इसकी मार्केट अभी भी मूव होती दिखाई देगी। सो गाइस, इस मार्केट से रिलेटेड जो मैंने आपको लो की पोजीशन बताई थी कि जहां पर हम यहां पर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, उसमें से 6 टोकन्स ने इंतहाई लो पे हमें ट्रेड दी है। कुछ हमारे बहुत ही मोजिज़ और रिस्पेक्टफुल हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने वो दोस्त जो हमारी वीडियो को पॉजिटिव वे में लेते हैं, जो एक एक चीज़ को समझते हैं, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपने ट्रेड खुद से वर्क करके भी करनी है, ठीक है, और फ्यूचर ट्रेड आपने हमारे सिग्नल से रिलेटेड आपने उसको अटैच नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो उनमें से एक हमारे बहुत बहुत मोअज़्ज़ज़ एक हमारे व्यूवर हैं, उनकी एक ईमेल मौसूल हुई, तो वो मैं आप दोस्तों से यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, इस पे आगे चल करके बात होगी। फिलहाल पहले बात करते हैं सोलाना की। तो गाइज, सोलाना का जो लो लेवल आपके साथ शेयर किया गया था, यहाँ पर सोलाना ने उसे फिलहाल यूटिलाइज किया है। 20.10 और 20.20 के दरमियान इसकी सपोर्ट थी, यहाँ पर यूटिलाइज हुई, और सोलाना का आज का दोस्तों हाई आपके सामने है 21.40 का। तो इस डंप मार्केट में इंतहाई मुश्किल से सिर्फ सोलाना ने यहाँ पर ट्रेड दी है। पोल्का डॉट का सेम वही हाल है, और यहाँ पर सोलाना का अब मार्केट में जो एक बड़े लो की पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों, वो $19.20 की हो सकती है। और आज का सेशन मिला करके नेक्स्ट मार्केट की तरफ हमारी तवज्जो बड़ी अहम होगी, अगर हमने इस मार्केट से थोड़ा बहुत सीखा तो। दूसरी जानिब गाइस, यूनिस्वैप की हम बात करते हैं, तो इसका लो कोई ख़ास नहीं हो सका आज मार्केट में। 6.08 से रिटर्निंग हुई इसकी, लेकिन मैं समझता हूं कि यूनिस्वैप हमें किसी भी वक्त 5.75 का लो दिखा सकता है। अभी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं अभी आपको उसका एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आप दोस्तों के भी काम आएगा, और बाकी जो वो खुद इसमें ट्रेड कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। सो गाइस, अभी हम ऑटम की बात करते हैं। तो ऑटम का आज का लो रहा दोस्तों एक 11.67 का। मेरी जानिब से आपको ऑटम का लो गाइस 11.50 का कहा गया था। यहाँ पर 17 सेंट के गैप से ऑटम ने यूटिलाइज किया और 12.25 का हाई रहा, ठीक है। और इसी मार्केट में हमें ऑटम दोबारा 11.40 तक का लो दिखा सकता है फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग के अकॉर्डिंग। ओके बी का स्टिल हम यहाँ पर लो का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट जो है वो स्टिल अपना बेएतबारी का लेवल कायम किए हुए है। फिल टोकन ने हैरत अंगेज तौर पे एक बड़ा लो लगा दिया, हालांकि मार्केट की कैपिटलाइजेशन में कोई कमी नहीं हुई। फिल 5.75 तक चला गया, ठीक है। आपसे फिल का लो शेयर किया गया था 5.80 का इस मार्केट के अंदर। तो 30 सेंट की 32 सेंट की यहाँ पे मार्केट जनरेट हुई। बेवजह ही हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। बड़ी दुनिया ऐसी थी जिन्होंने फिल में और एलडीओ में ट्रेड लगा कर रखी हुई थी, लिहाजा फ्यूचर ट्रेडर का यहाँ पर भी लॉन्ग का जो इरादा था वो ज़ाया हो गया। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप हैं स्पॉट ट्रेडर तो आपको यहाँ पर कोई इतना कोई लॉस दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर इसमें कोई इतने लॉस में नहीं है। नेक्स्ट मार्केट के लिए फिल को हम स्टिल 5.60 पे फर्स्ट बाइंग के तौर पे इग्नोर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एलडीओ टोकन की। मैं पिछले आपको तकरीबन 3 दिन से एक अहम बात बता रहा था, या शायद तकरीबन 3 या 4 सेशन से, कि हमें एलडीओ किसी भी वक्त 2.40 का लो 2.50 का लो दिखा सकता है। सॉरी, माय वर्ड वाज 2.50। तो आज क्या हुआ, एलडीओ ने 2.41 का लो दिखा दिया। अब यहाँ पर जिन दोस्तों ने भी वीडियो को विदाउट फॉरवर्ड किए वॉच किया था, मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट उसी को जाता है जिसने अपना कीमती वक्त इस चीज़ को दिया, ठीक है। और हमारा यहाँ पर दोस्तों काम है, जो हम मार्केट से सीखते हैं अपने दोस्तों को सिखाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कमेंट सेक्शन में हमारे दोस्त, जो मैं समझता हूँ हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो अपनी ऐसी ऐसी ज़बरदस्त सजेशन देकर जाते हैं जिससे हमें भी सीखने को मिलता है। तो ये जस्ट लाइक अ गिव एंड टेक।
अब आज के दिन भी मैं ये बात कहूँगा कि मुझे अपनी ऑडियंस की तरफ से हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही हुआ है। उन्होंने मुझे हमेशा हर वक्त सपोर्ट किया है। तो आज ये एक ईमेल मौसूल हुई हमें मिस्टर मोहम्मद इम्तियाज़ की, ये मैं वीडियो के स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आपने इस ईमेल को पढ़ना है, ठीक है। मैं इन साहब को बिल्कुल नहीं जानता, ये मेरे व्यूवर हैं बहुत पुराने, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। मैं समझता हूँ इनका बात करने का तरीका ही जो है वो हार्ट टचिंग है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं हमारी वीडियो को मुसलसल 3 दिन से वॉच किया, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने। तो ये वही टारगेट लगा कर बैठे हुए थे जो मैं टारगेट एलडीओ का बार बार बता रहा था। इन्होंने उसे यूटिलाइज करके इस डंप मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड कंप्लीट की और उन्होंने मुझे ईमेल करके अपना शुक्रिया अदा किया। और बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने मार्केट में, इतनी बुरी मार्केट में हमारी मार्केट को समझा, मेरी बताई हुई अल्फाजों को समझा, और मैंने उनको बताया, पूरी ऑडियंस को बताया। और कई ईमेल मुझे मौसूल हुई हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में सबसे ज़्यादा सीनियर ये हैं, तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इस बात पे भी कि इन्होंने इस वीडियो को समझा। अच्छा, उसमें मैंने आपको दोस्तों बताया था कि एलडीओ की जो सेलिंग है वो किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश हुई तो एलडीओ टूटा नहीं, और मैंने पहले ही बता दिया था कि एलडीओ टूट सकता है। अच्छा, एनीवे, अब एलडीओ की सपोर्ट दोस्तों आपके सामने है, उन्होंने अर्न किया, उनकी ये ईमेल आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, और मैं उनका मशकूर हूँ इस बात के लिए। एनीवे, अब दोस्तों एलडीओ की यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है नेक्स्ट मार्केट के लिए, वो है यहाँ पर 2.25 की। एलडीओ की मार्केट कभी भी यहाँ पर टूट सकती है, लेकिन इतना बड़ा लो लगाने से पहले एलडीओ एक छोटा सा 10 सेंट का, 15 सेंट का पंप भी देगा, क्योंकि इसने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है। रेजिस्टेंस इसकी थी 3.40 की। अब आप सोचें कि आज एलडीओ के प्राइस 40 से 80 सेंट तक कम हो गए हैं, और यह मजीद कम हो सकते हैं। इसी तरह कल की मेरी एक वीडियो थी एप ई टोकन की, ठीक है जी, एप टोकन की। तो वो दोस्त जो इसी तरह ही मार्केटों को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर एक अच्छा फ़ायदा ले सकेंगे। अब बढ़ते हैं क्वांट टोकन की तरफ, ठीक है जी। क्वांट की मैं सपोर्ट दोस्तों तकरीबन 6 दिन से बता रहा था कि इसने 123 पे जाना है, लाजम 123 का ये लो लगा कर आएगा। थी वो स्पोर्ट ट्रेड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वांट ने चाहे 6 दिन बाद सही, लेकिन 123 का लो लगाया, और आज सुबह हमें इसका एक बड़ा पंप देखने को मिला, वो था 131.70 का। यहाँ पर 30 जो आप देख रहे हैं ये पुराना लो है। तो तकरीबन $8 की क्वांट आज ट्रेड देकर गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह ही दोस्तों डंप मार्केट में हम अनएक्सपेक्टेड लो इसकी पुरानी सपोर्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है, और वो सपोर्ट जब यूटिलाइज हो जाती है तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है। सो हम अभी की मार्केट में क्वांट को 121 की सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। फर्दर डिटेल में दोस्तों यही सिलसिला आज AAVE में भी हुआ है। AAVE का लो था दोस्तों $73 से ये यूटिलाइज हुआ, हाई रहा 77 का, $4 की ट्रेड यहाँ पर जनरेट हुई है। नेक्स्ट मार्केट के लिए AAVE हमें 71.30 की सपोर्ट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मार्केट इतनी ज़्यादा स्लो हो गई है, इतनी ज़्यादा, कि हमें इसके स्लोपन को भी फॉलो करना होगा। जाहिर बात है, जब तक ये पीछे जो बैकग्राउंड पे सिलसिले चल रहे हैं ये सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक यही कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं ओपी की। ओपी का इनिशियल जो दोस्तों इस मार्केट में लो होगा वो 2.20 का है, ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे डैश टोकन अपने ऑल टाइम हाई के बाद कंटिन्यूसली क्रैश कर रहा है। $7 की यहाँ पर डैश टोकन के प्राइस में कमी हुई है, हालांकि ये इस मार्केट का ज़बरदस्त ट्रेड देने वाला टोकन था। खैर, इसकी प्राइस अभी डाउन होंगी, जिस तरह यहाँ पर CFX और CVC की भी यहाँ पर डाउन कर रही है। तो गाइज यहाँ पर अचानक से हम जब 1 ट्रिलियन की मार्केट तोड़ेंगे तो मार्केट बुरी तरह डाउन भी कर सकती है। खबरों के अनुसार यहाँ पर फिलहाल यही सीन बन रहा है। अब बढ़ते हैं BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। आप BTC के फुल डे कैंडल चार्ट में अभी जिस नई कैंडल का आगाज देख रहे हैं वो पिन बुलिश है। बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पिन बुलिश कैंडल देखी है, लेकिन इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये किसी भी वक्त बेरिश में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ना तो उसका यहाँ पे हुजूम ज़्यादा है और ना ही उसकी कोई ऐसी बुलिश मारूबूजू से शक्ल की रिजेंबलेंस है। अभी हम पिछले 12 घंटों की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी हमें जस्ट अभी के हिसाब से एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। ओवरऑल
BTC आज हाई लगा कर आया है दोस्तों 22,661 का, 22,661 का। ये अच्छी रेजिस्टेंस थी। सेफ रेजिस्टेंस होती 22,850 की, जिसका हम यहाँ पर स्टिल वेट करेंगे। मार्केट 22,850 के लेवल को छू नहीं सकी और मार्केट वापस आ गई, इसीलिए आल्ट कॉइन में कोई इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई। हमने देखा है कि सिर्फ 6 से 7 टोकन यहाँ पर फिलहाल हिट हो सके, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, जिसमें से सोलाना था, LDO था, ठीक है, AAVE और क्वांट, 4 या 5 टोकन रहे। अच्छा, अब यहाँ पर BTC की दोस्तों स्टिल वीकर जोन का हम यहाँ पर वेट करेंगे और वो है $22,049 की, ठीक है। इसके बाद से हमें अगर ये लेवल ब्रेक होता दिखता है आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, जो संडे भी है तो स्टार्ट 6:30 बजे ही होगा, तो उसके मुताबिक फिर हम यहाँ पर जो शॉर्टर ट्रेड हमने यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट सेट कर रखा है, हम उसे पहली तरजीह देंगे। तो BTC के मुताबिक जिस टोकन में इस वक्त स्ट्रेंथ मौजूद है वो है अकेला BCH है, तो ये बहुत महंगा टोकन, लेकिन गाइस ये हमें इनिशियल स्टेज में $116 तक का लो दिखा सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। इथेरियम की भी यहाँ पर जो अभी कैंडल जन्म दे रही है वो पिन बुलिश है, ठीक है, यानी कि हमें साइन दे रही है कि मार्केट पंप कर सकती है। अच्छा, इथेरियम की यहाँ पर सिचुएशन BTC से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 4 कैंडल पिछले 16 घंटों की, 4 4 4 और अब की जो यहाँ पर बनी है 16 तो नहीं है, हम इसे कंसीडर करेंगे 14 घंटे। 14 घंटे की जो सूरत हाल है वो ये है कि इथेरियम ने आज सुबह 1588 का हाई लगाया। जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर 1545 पे बाइंग की थी और वो स्टक कर गए थे और उनकी ईमेल भी मौसूल हुई थी कि उस्मान भाई हम 1545 पे फंस गए हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इथेरियम वाले की फिर यहाँ पर बचत हो गई, ठीक है। $33 की ट्रेड इथेरियम हमें यहाँ पर देकर गया है, ठीक है, और अब यहाँ पर हम अब ट्रेड नहीं लेंगे इथेरियम में, ठीक है। आप जितने भी दोस्तों के पास इथेरियम था अकॉर्डिंग टू द वीडियो, उनकी यहाँ पे एग्जिट हो गई है। बहुत बेहतर रहा कि इसने एक हाई दे दिया। अब इथेरियम को हम सिर्फ लो पर ट्रेड करेंगे। फर्स्ट लो यहाँ पे हमारा कमो बेश 1510 का है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो इसका बड़ा लो हमें देखने को मिल रहा है जिसका वेट है मार्केट को, वो 1430 का है, 1430। तो अभी ये 2 ही टारगेट होंगे, 1510 और 1430, और मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में अभी हमें बहुत ही नॉर्मल, बहुत लो पे ट्रेड जो है आपने यूटिलाइज करनी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप 50 ईच का भी DCA कर लेते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज इथेरियम को लेकर, तो आपको कोई इतना नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक स्पोर्ट ट्रेडिंग है। वक्ती तौर पे आपकी ये 100 या 200 की बाइंग 150 में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो यू हैव टू बी पेशेंस। अगर आप इसे नहीं फॉलो करते और लालच क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो आप एक बड़े नुकसान से दो-चार हो सकते हैं। इसी के साथ आप डीप कनेक्टेड कर सकते हैं LDO को। फ्लो को बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि फ्लो का भी वॉल्यूम मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिकवर होगा। सो गाइस आई होप कि आप इथेरियम के इस कैंडल चार्ट का फ़ायदा ले सकें, और इसकी जो पंपिंग जोन होगी वो मैं आपसे डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। जैसे कि आज हमने इसकी पंपिंग जोन देखी 1580, यही इसकी पंपिंग जोन थी, लेकिन ये वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाया। 10 मिनट की या 5 मिनट की हाजिरी देकर डाउन कर गया। तो स्टिल वी वांट 1585 विद द 1 और रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट मार्केट 1630 में एंटर होने के यहाँ पे आसार रखती है, ये मुझे ऐसे लगता है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।